Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Samar Pass, trainer technical website development at National Freelance Training Program. In this video, you will be learning that how you can apply in National Freelance Training Program for any specific course. तो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप गाइड के साथ आपको समझाया जाएगा कि आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और आप किस तरह एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, क्रोम ब्राउज़र में आना है और वहाँ पे आने के बाद आपने एक न्यू टैब ओपन कर लेना है और वहाँ पे आके आपने सर्च कर लेना है NFTP। इसके बाद आपके सामने एक वेबसाइट सबसे पहले नंबर पे आएगी नेशनल फ्रीलांस ट्रेनिंग प्रोग्राम की। आपने इस वेबसाइट पे क्लिक करके इसको खोल लेना है। यहाँ से हम इस पर क्लिक कर लेते हैं और उसके बाद जब ये ओपन हो जाएगी तो आपको इस किस्म का इंटरफेस दिखेगा। अब आप देख सकते हैं कि इसके टॉप राइट साइड में न्यू रजिस्ट्रेशन का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आपने इस न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है टू अप्लाई एज ट्रेनी इन नेशनल फ्रीलांस ट्रेनिंग प्रोग्राम क्लिक बिलो। तो आपने अब इस बटन पे क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन वाले पे। यहाँ से हम इस पर क्लिक कर लेते हैं एंड देन आपके सामने अंडरटेकिंग एंड टर्म्स ऑफ कंडीशंस ओपन हो जाएंगे। अब सबसे पहले आपने नेशनल फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम के टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छी तरह पढ़ लेना है। जब आप इसको पढ़ लें तो उसके बाद आपने यहाँ से अपनी CNIC एंटर करनी है। यहाँ पे आपको CNIC का ऑप्शन मिल जाएगा। अब हमारे पास एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई थी कि काइंडली उनकी जगह पे उनका फॉर्म फिल किया जाए, तो उन्होंने अपना डेटा मेरे साथ शेयर किया है। तो मैं उनका डेटा यूज़ करते हुए आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊँगा कि आप किस तरह फॉर्म फिल कर सकते हैं कम्प्लीटली। तो सबसे पहले मैं उस डेटा को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे उसको एंटर करके आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊँगा कि किस तरह आपको सारा फॉर्म फिल करना है। तो रजिस्ट्रेशन के पेज पे सबसे पहले आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपने CNIC पुट करनी है। तो मैं यहाँ से इनकी CNIC कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मैं इनकी CNIC पेस्ट कर देता हूँ एंड देन आपको CNIC कंफर्म करनी है। दोबारा से आपने CNIC यहाँ पे एंटर करनी है अपनी एंड देन उसके बाद अंडरटेकिंग है, इसको आपने रीड कर लेना है। टर्म्स एंड कंडीशन को आपने रीड कर लेना है एंड उसके बाद एग्री का बटन यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑप्शन, उस पर क्लिक करके नेक्स्ट पे सिंपली क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन के पेज पे रिडायरेक्ट करेगी ये वेबसाइट। अब आपने यहाँ पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी यानी कि नेम वगैरह। तो सबसे पहले मैं नेम कॉपी कर लेता हूँ और फुल नेम के अंदर आके नेम दे देता हूँ। अच्छा, उसके बाद आपने अपना फादर्स नेम देना है। अगर आप जो हैं वो डॉटर हैं तो आपने सेलेक्ट करना है डॉटर ऑफ एंड देन अगर आप किसी की वाइफ हैं यानी कि आप मैरिड हैं, फीमेल हैं, तो आपने वो भी चूज़ करना है। तो इस केस में यहाँ पे मेल हैं तो इनके फादर का नेम यहाँ पे चूज़ करके मेल सेलेक्ट किया मैंने एंड देन उसके बाद डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे इनकी कैलेंडर के ज़रिए चूज़ करूँगा। तो यहाँ से मैंने क्लिक किया ईयर के ऊपर। यहाँ पे मैं जाऊँगा जो इनका स्पेसिफिक ईयर है, आप यहाँ पे इस ईयर पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए 2003 पे एंड देन उसका जो मंथ है वो सिलेक्ट करना है एंड देन आप फाइनली उसकी डेट चूज़ करके यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल कर सकते हैं। CNIC पहले ही डिटेक्ट हो जाएगी जो आपने वहाँ पे लगाई थी फर्स्ट पेज पे, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसको ले आएगा, तो दोबारा आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अच्छा, डोमिसाइल प्रोविंस आपने सेलेक्ट करना है कि आपका जो डोमिसाइल है वो किस प्रोविंस का है। यहाँ पे इस केस में हमारे पास जो है वो सिंध का है। अब अगर आप किसी और प्रोविंस है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस्लामाबाद से हैं, पंजाब से हैं, खैबर पख्तूनख्वा से हैं या बलूचिस्तान या जो भी आपका प्रोविंस है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो इन स्टूडेंट का खैरपुर है, तो मैं यहाँ से खैरपुर को चूज़ कर लेता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन आपने फिल कर ली तो उसके बाद आपने NFTP के सेंटर के बारे में बताना है कि आप कौन से सेंटर में इंटरेस्टेड हैं और वहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो हमने पहले यहाँ पे आके प्रोविंस सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से सिंध को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद जो सेंटर जिसके लिए अप्लाई किया जा रहा है वो है शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर। तो यहाँ से आके मैं इसको सर्च कर लेता हूँ शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर और यहाँ पे आपको उसका ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी यानी कि NED में अप्लाई कर रहे हैं या किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, सखर IBA है, महरान यूनिवर्सिटी है, जो भी है उसमें अप्लाई करना है। हम शाह लतीफ़ के लिए कर रहे हैं तो मैं शाह लतीफ़ सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, उसके बाद मैंने जो है वो एकेडमिक इन्फॉर्मेशन अपनी डाल देनी है यहाँ से। इंस्टीट्यूट टाइप यानी कि आपका जो इंस्टीट्यूट है वो पब्लिक है या प्राइवेट है, यानी गवर्नमेंट है या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो हमारे केस में जो है इंस्टीट्यूट वो पब्लिक इंस्टीट्यूट है, तो वो मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया एंड देन उसके बाद यहाँ से मैं उस इंस्टीट्यूट का नाम सर्च कर लूँगा। तो शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी में यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा सर्च करके। तो शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया सर्च करके। उसके बाद मैंने डिग्री सेलेक्ट करनी है कि कौन सी डिग्री है जो की हुई है स्टूडेंट ने या आपने की हुई है वो आपने सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद डिग्री एरिया सेलेक्ट करना है कि आपका BA है, कॉमर्स है या जो भी,
एंड देन उसके बाद कैंपस लोकेशन सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे खैरपुर है तो खैरपुर चूज़ करेंगे। एंड देन उसके बाद आपका एनरोलमेंट आईडी नंबर जो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलता है वो आपने यहाँ पे चूज़ कर लेना है। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जो इन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, और मैं यहाँ पे आके इनका एनरोलमेंट आईडी नंबर पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, अब आपकी अगर डिग्री चल रही है तो आप ऑन गोइंग सेलेक्ट करेंगे, एंड अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है तो आप कंप्लीट को सिलेक्ट करेंगे। तो इस केस में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, इनकी डिग्री अभी चल रही है, तो मैं यहाँ से ऑन गोइंग सेलेक्ट करके और जो है वो यहाँ पे ऑन गोइंग सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड देन यहाँ पे मैं स्टार्ट डेट, डिग्री की स्टार्ट डेट सेलेक्ट करता हूँ। आपकी जो डिग्री है वो कब स्टार्ट हुई है, कौन से ईयर में, कौन से मंथ में, वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है। सो हम कैलेंडर पे क्लिक करेंगे और जो भी आपकी स्पेसिफिक डेट होगी वो आपने यहाँ से आके सेलेक्ट कर लेनी है और वहाँ पे ईयर भी दे देना है। सिंपली उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है कि आप कौन से सेमेस्टर में हैं, आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, सेकंड में हैं, या जो भी सेमेस्टर में है वो आप चूज़ करेंगे। ये स्टूडेंट थर्ड सेमेस्टर में, मैं थर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। और दो ऑप्शन है आपके पास, मार्क्स और CGPA। तो हम CGPA सिलेक्ट कर लेंगे, इनके सिस्टम CGPA का है, और आउट ऑफ जो है हम टोटल CGPA सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद हम ऑब्टेन मार्क्स यानी ऑब्टेन CGPA भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, अब ये इन्फॉर्मेशन हमारी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट हमने इन्फॉर्मेशन देनी है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो इसमें हम अपनी ईमेल एड्रेस देंगे। यहाँ पे आपको अपनी ईमेल एड्रेस देनी है। यहाँ से मैं इनकी ईमेल एड्रेस जो है वो सेलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे इनकी ईमेल एड्रेस पेस्ट कर देता हूँ। आपने ईमेल एड्रेस कंफर्म करके उसके बाद अपने मोबाइल नेटवर्क यहाँ पे अपना सेलेक्ट करना है कि आप जो नंबर देंगे उस नंबर का नेटवर्क कौन सा है। तो पहले तो मैं नंबर कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से उसका जो नेटवर्क है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि इनका मोबाइलिंग है, और यहाँ से मैंने नंबर पेस्ट किया, और उसके बाद मैं जो है ये नंबर और नेटवर्क कंफर्म भी करूँगा। तो ये दोनों आप लोगों ने कर लेने हैं यहाँ से। और ये ऑप्शन यहाँ पे जो सेकेंडरी कॉन्टैक्ट है ये ऑप्शनल है, आप दें या नहीं दें कोई मसला नहीं है। उसके बाद आपने अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पे लिख लेना है। तो मैं यहाँ से इनका परमानेंट एड्रेस जो है वो कॉपी कर लेता हूँ जो इन्होंने मुझे प्रोवाइड किया है। इन केस आप अपने में अगर आप परमानेंट एड्रेस दूसरा है और करंट एड्रेस आपका दूसरा है तो आप चेंज लिखेंगे। यहाँ पे इनका सेम था तो मैंने यहाँ पे सेम ही कॉपी पेस्ट करके लिख दिया है। अच्छा, उसके बाद आपने सिटी सेलेक्ट कर लेनी है, जो आपकी परमानेंट सिटी है जहाँ पे आप रहते हैं। तो मैंने यहाँ पे खैरपुर सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद करंट सिटी भी खैरपुर है तो मैंने वो भी यहाँ पे खैरपुर सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, ये वाला सेक्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। कोर्स ट्रैक आपने देख लेना है कि आपने कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है। तो यहाँ पे जो कोर्स अवेलेबल है, जो कि प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो कि ऑफ़र हो रहे हैं, वो एक टेक्निकल है, दूसरा आपका जो है वो कंटेंट मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग है, एंड देन तीसरा जो है वो क्रिएटिव डिज़ाइन, यानी कि इसमें आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड दूसरी चीज़ें सीखेंगे। तो जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो टेक्निकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं यहाँ से टेक्निकल उनके लिए सिलेक्ट कर लूँगा क्योंकि उन्होंने टेक्निकल के लिए अप्लाई करना है। अच्छा, जो भी आप कोर्स सेलेक्ट करेंगे उसमें आपको उसकी इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी कि आप ये उसमें पढ़ेंगे। तो आप एक बार देख लीजिएगा कि आपने कौन सा कोर्स करना है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, तो आपको ये भी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। उसके बाद आपको एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर करना है कि वाई वी शुड सेलेक्ट यू फॉर दिस कोर्स ट्रैक ट्रेनिंग। तो उसका आपने सिंपली कोई भी आंसर दे देना है अपने हिसाब से, एंड देन यहाँ पे कैप्चा अवेलेबल है, इमेज है, आपने इस इमेज के अंदर जो भी मिला हुआ है एज इट इज़ लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें M कैपिटल है तो M लिखना है, फिर उसके बाद जो है हमारे पास 9 अवेलेबल है तो हमने 9 लगाना है, और E एंड देन R एंड देन T। ये लिखने के बाद आपने जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन को चेक कर लेना है कि आप लोगों ने इसको एग्री कर देना है सिंपली, और एग्री करने के बाद इन दोनों को आपने यहाँ से अप्लाई पे क्लिक करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको फुल स्क्रीन करके एक बार क्रॉस चेक करवा देता हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। पहले हमने फुल नेम दिया, उसके बाद वालिद का नाम दिया, एंड देन फिर आप लोगों ने अपने जो है वो जेंडर सेलेक्ट कर लिया यहाँ से कि आप जो भी आपका जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट की, CNIC सेलेक्ट किया, कंफर्म किया, एंड देन उसके बाद हमने डोमिसाइल जो भी आपका प्रोविंस है आपने वो सिलेक्ट कर लिया, और प्रोविंस के बाद आपका जो भी डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है वो भी आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। फिर हमने सेंटर की इन्फॉर्मेशन दी। सेंटर की इन्फॉर्मेशन हमने देखा कि हमने अपना प्रोविंस दिया, और जो सेंटर हमने सेलेक्ट करना है जहाँ पे हम पढ़ना चाहते हैं कोर्स वो सिलेक्ट किया। उसके बाद हम आए अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर। हमने इंस्टीट्यूट के बारे में बताया कि पब्लिक है या प्राइवेट है, एंड देन उसके बाद हमने जो है वो उसका नेम चूज़ किया कि कौन से इंस्टीट्यूट में हम पढ़ना चाहते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है जब हमने ये चीज़ इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लिया तो हम डिग्री लेवल के ऊपर आए। हमने चूज़ किया कि 4 साल की है या 2 साल की है, एंड देन कैंपस लोकेशन भी चूज़ की, डिग्री एरिया चूज़ किया, एंड एनरोलमेंट आईडी जो कि आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलती है या आप जो भी यूनिवर्सिटी में है उसकी तरफ से मिलती है वो हमने लगाई।
उसके बाद हमने डिग्री स्टेटस दिया कि चल रही है या कंप्लीट हो गई है, एंड देन स्टार्ट डेट हमने यहाँ से लगाई, सेमेस्टर दिया, एंड देन हमने टोटल मार्क्स या CGPA जो आपका सिस्टम है वो दे दिया। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें तो हमने यहाँ पे अपनी ईमेल दी, मोबाइल नेटवर्क दिया, नंबर दिया, और उसके बाद हमने जो है वो अपना परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस एंड देन सिटी भी दे दी। आखिर में हमने जो है वो कोर्स ट्रैक सेलेक्ट किया कि हम कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, एंड देन उसके बाद हमने एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर किया, एंड देन फाइनली हमने यहाँ पे एक जो हमें इमेज कैप्चा मिला हुआ था वो हमने यहाँ पे फिल किया, और फिल करने के बाद हमने यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको एग्री किया, एंड देन फाइनली हम यहाँ पे अब क्लिक कर देते हैं अप्लाई के ऊपर। जैसे ही आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली जो है वो सबमिट हो चुकी है। अब आपके पास ईमेल के ऊपर जो है ईमेल इसका यूज़र नेम और पासवर्ड आएगा, लॉगिन। आपने 72 घंटे के अंदर उसको लॉगिन करके टेस्ट एक आपसे ली जाएगी, वो देनी है। अगर आपने वो टेस्ट नहीं दी तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आके जो आपको ईमेल पे यूज़र नेम यानी कि आपकी लॉगिन आईडी मिली होगी और पासवर्ड वो आपने लगा देना है, और लगाने के बाद आपने सिंपली और लॉगिन पे क्लिक कर लेना। उसके बाद आपने सिंपली टेस्ट आपके सामने आएगी, आपने वो टेस्ट अटैम्प्ट कर लेनी है, एंड आपका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है।